बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल शदीद तरीन जंगी जुनून में मुब्तला है और उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। अब न जाने कौन सा इस्लामी मुल्क इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बनेगा, क्योंकि इसराइल को रोकने हत्ता के टोकने वाला भी कोई नहीं है। इसराइल और इसराइली हुकूमत का जो दिल चाहता है वो कर गुजरते हैं। इसराइल कभी ईरान में एयर स्ट्राइक करता है, कभी शाम में रॉकेट दागता है, तो कभी लुबनान पर चढ़ाई करता है और कभी ताकत के नशे में चूर गजा की पट्टी पर टैंकों के साथ यलगार कर देता है। लेकिन दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं जो इसराइल को रोकने की जुर्रत कर सके। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है। इसराइल ने दुनिया में ऐसी फिजा बना रखी है कि वो जो भी हथियार बनाता है उसे अपनी बका और जिंदगी और मौत का मसला बनाकर पेश करता है। इसराइली एजेंसी मोसाद ने दुनिया भर में यहूदी एजेंटों के जरिए एक ऐसा नेटवर्क बना रखा है जो प्रोपोगेंडा करते रहते हैं। पूरी दुनिया में यहूदियों ने एक बयानिया बना रखा है कि वो तो बेहद मजलूम लोग हैं, जिन्हें मशरिक़ वुस्ता में सब ममालिक से खतरा है। हालांकि हकीकत यह है कि इसराइल की अपने पड़ोस में किसी मुल्क से नहीं बनती। वजह यही है कि इसराइली हुकूमत तमाम ममालिक को अपनी तुफैली रियासत बनाने की ख्वाहिशमंद है। काफी ममालिक तो इसराइली बालादस्ती तस्लीम करते हुए खामोशी से तेल अबीब की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। सिर्फ ईरान, हमास और लुबनान की हिजबुल्लाह है जो इसराइल को टक्कर देते हुए ना सिर्फ कलमा हक बुलंद करते हैं बल्कि सेहूनियों को बताते हैं कि अभी गैरत मुस्लिम जिंदा है। खैर जनाब, बात हो रही थी इसराइल की जानिब से तैयार किए जाने वाले नए एरियल सर्वेलेंस सिस्टम एलिवेटेड सेंसर की। फिजाई निगरानी के लिए बनाया जाने वाला ये अब तक का दुनिया का इंतहाई जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है जो जंग की सूरत में मुमकिन खतरात से निपटने के लिए न सिर्फ अलर्ट जारी करता है बल्कि फिजा के जरिए किए जाने वाले हमलों को भी नाकाम बना देता है। ये दिफाई सिस्टम देखने में एक बहुत बड़े जहाज जैसा है, लेकिन अपने अंदर बेशुमार खुसूसियात और खूबियां रखता है। यह दिफाई निज़ाम इसराइल और अमरीकी माहिरीन ने मुश्तरका काविशों के जरिए तैयार किया है। जदीद जंगों के दौरान जमीन और फिजा में परवाज करने वाले सर्वेलेंस निज़ाम फिजाई दिफा की कार्रवाइयों के लिए साजगार माहौल तैयार करता है। इसे आम जुबान में एयर सर्वेलेंस सिस्टम कहते हैं और इसकी मदद से फिजाइया हमले करती है या हमलों को रोकने की कार्रवाई करती है। फिजा में परवाज करता हुआ सर्वेलेंस का निज़ाम, या जिसे मुख्तसर अवॉक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, इसे उन जगहों या स्पॉट्स पर इस्तेमाल किया जाता है जहां जमीन से की जाने वाली सर्वेलेंस मुमकिन नहीं होती। इस सिस्टम की मजीद क्या खुसूसियात हैं और इसराइली फोर्सेज ने अपनी सरहद पर किस जानिब इसे लगाया है, इसराइल को किन ममालिक से खतरा है, तेल अबीब आखिर किस मुल्क के खिलाफ बड़ी जंगी कार्रवाइयां कर रहा है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इसराइली फौज के तर्जुमान के मुताबिक एलिवेटेड सेंसर और एडवांस वार्निंग सिस्टम को वजारत दिफा ने बाज़ाब्ता तौर पर एयरफोर्स के हवाले कर दिया, जो इसे बैरूनी हमलों से बचाव के लिए इस्तेमाल करेगी। अब इसराइली फौज के तर्जुमान ने अपने बयान में जिन बैरूनी हमलों का लफ्ज इस्तेमाल किया, इस पर हैरानगी के इजहार के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़हन में यही सवाल आता है कि इसराइल पर हमला करने की किस मुल्क में इतनी जुर्रत है, क्योंकि अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम यूरोपीय ममालिक तो इसराइल की पुष्टपनाही के लिए मौजूद हैं। यही वजह है कि इसराइल ने लुबनान पर हमले किए और बैरूत समेत पूरे मुल्क की ईंट से ईंट बजा डाली। अमेरिका ने कुछ बोला ना, अक़वाम मुत्तहिदा से की जानिब से इसराइल पर पाबंदियां आयद की गई। और तो और आए रोज जब सेहूनी फौजी मजलूम फलस्तीनियों पर मजालिम ढाते हैं, उनके घरों पर यलगार करते हैं, बच्चों तक को निशाना बनाते हैं, तब भी किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये सिस्टम इसराइली सरकारी एरोस्पेस इंडस्ट्री एल्टा और अमरीकी कंपनी टी कॉम ने मिलकर तैयार किया है। इस दिफाई निज़ाम की सबसे अहम तरीन चीज ये है कि यह ना सिर्फ फिजाई हमलों को रोकता है बल्कि उन्हें फिजा में तबाह करने की सलाहियत भी रखता है। मिसाल के तौर पर अगर हमास की जानिब से कोई रॉकेट इसराइल पर दागा जाता है तो आयरन डोम से पहले यह सिस्टम हरकत में आएगा और उस रॉकेट को फिजा में ही तबाह कर देगा।
जबकि इसके जवाब में यह दिफाई निज़ाम भी मिसाइल और रॉकेट दागने की सलाहियत रखता है। आयरन डोम दरअसल इसराइल के दिफा के लिए बनाई गई लेयर में से एक लेयर है। आयरन डोम मिसाइल शिकन निज़ाम है जो इसराइल में अरबों डॉलर लगाकर नस्ब किए गए। यह निज़ाम रेडार की मदद से उसकी जानिब दागे गए रॉकेट्स को ट्रैक करता है और उनको रोकने के लिए इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल दागता है। ये टेक्नोलॉजी उन रॉकेटों में तफरीक करती है जो कि ज्यादा आबादी वाले इलाकों को हदफ बना रहे हों या फिर जो अपने हदफ पर नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ उन रॉकेटों को रोका जाता है जो ज्यादा आबादी वाले इलाकों की जानिब आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से यह निज़ाम सस्ता पड़ता है। अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हर इंटरसेप्टर मिसाइल $1,50,000 का होता है। आयरन डोम की बुनियाद 2006 में इसराइल और जनूबी लुबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी के वक्त रखी गई थी। हिजबुल्लाह ने हजारों रॉकेट दागे थे जिससे इसराइल में काफी माली नुकसान हुआ और दर्जनों इसराइली भी मारे गए। एक साल बाद इसराइल की रियासती दिफाई कंपनी रफाइल एडवांस सिस्टम ने ऐलान किया था कि वो एक नया मिसाइल शिकन दिफाई ढाल का निजाम तैयार करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका ने $20 करोड़ भी दिए थे। कुछ बरसों की तहकीक के बाद यह निजाम 2011 में पहली मर्तबा जंगी हालात में टेस्ट किया गया, जब इसने जनूबी शहर ब्रीशिया पर दागा गया और एक रॉकेट मार गिराया। इस बात में कोई शक नहीं कि आयरन डोम ने इसराइलियों को कई हमलों से बचाया, मगर यह मुकम्मल तौर पर 100% कामयाब नहीं है। यही वजह है कि इसराइल ने अपने दिफा के लिए 4 परती या 4 लेयर डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें से एक आयरन डोम है और चौथा ये एलिवेटेड सर्वेलेंस सिस्टम तैयार कर लिया है। एक तरफ इसराइल जोरों शोर से न सिर्फ अपना दिफा मजबूत बना रहा है, वहीं दूसरी जानिब सेहूनी अफवाज तीसरी आलमी जंग की तैयारियां कर रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से पूरी उम्मत मुसलमा ख्वाब गफलत में है। आजकल दुनिया के तकरीबन तमाम ही इस्लामी ममालिक में इसराइल से ताल्लुकात और उसकी खुशनुदी की मुहिम चल रही है। इस सिलसिले में इसराइली रहनुमा, वज़रा और तिजारती वफूद पहले ही मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान बराह रास्त परवाजें शुरू हो चुकी हैं। इसी बरस तारीख में पहली बार इसराइली सदर ने UAE का दौरा किया। नाज़रीन इकराम, एक तरफ मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के साथ दोस्ती की पितंगे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी जानिब सेहूनी हुक्मरान ग्रेटर इसराइल बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। इसराइली पार्लियामेंट की पेशानी पर तहरीर इबारत के मुताबिक इसराइल की सरहदें बैतुल मक़दस मदीना मुनव्वरा तक होंगी। यही वजह है कि इसराइली सदर ने इस साल के आगाज में एक वीडियो में सऊदी अरब पर अपना तसल्लुत या कब्जा जमाने की बात की थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इसराइली अज़ाइम तो बहुत पुराने हैं, लेकिन ग्रेटर इसराइल के नापाक मंसूबे पर अमल दरामद के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस्लामी ममालिक में एक एक करके मजहब बेजार लोगों को हुक्मरान बना रही है ताकि अपने मंसूबे को अमली जामा पहना सके। मुस्लिम हुक्मरानों को मुआश, मईशत और तरक्की के नाम पर रोशन ख्याली और लिबरलिज्म का झंझना दे दिया गया है। सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने सऊदी अरब की है, जहां वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जदीदियत और रोशन ख्याली के नाम पर जो बेहूदगी शुरू कर रखी है, वो सब सुनकर और देखकर न सिर्फ दिल खून के आंसू रोता है, बल्कि वो मुसलमानों के मुस्तकबिल का आईनादार भी है कि आने वाले दिनों में मुसलमानों को क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसराइल और यहूदियों का तो ये हाल है कि उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई पर भी पूरा यकीन है कि पत्थर भी उनका पता बता देगा, लेकिन सिर्फ एक दरख्त उनको तहफ्फुज देगा। तो इसराइली हुकाम पूरे मुल्क में वो दरख्त काश्त कर रहे हैं ताकि दज्जाल क़यामत के बाद होने वाले मार्के में उस वक्त वो दरख्त उन्हें तहफ्फुज दे। लेकिन मुसलमान इससे भी नावाकिफ हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज क्यों बन रही है, डॉलर को कौन कंट्रोल करता है, आलमी मईशत को उठाता गिराता कौन है, हुक्मरानों की तब्दीली कौन करवा रहा है। इक्का दुक्का मुल्कों में इसराइल के साथ इस्लामी मुल्कों के ताल्लुकात पर एहतजाज हुआ, लेकिन वो भी उस जोरदार तरीके से नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। उम्मत मुसलमान की रहनुमाई का फरीजा अंजाम देने वाली जमातों और गिरोहों को अब उम्मत के इस आखिरी मार्के से आगाह करना चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए, वरना जिस तरह से अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान नाम नेहाद तारीखी मायदे हो रहे हैं, तो फिर
ऐसे हालात पर इन्ना लिल्लाही पढ़ा जा सकता है।